नमस्कार। आज हम आपके समक्ष एक छोटी सी लघु कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। लघु कथा का शीर्षक है विश्वास। डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा की यह लघु कथा है। इस लघु कथा में दो प्रमुख पात्र हैं, एक पति है और उसकी पत्नी है। यह संपूर्ण लघु कथा पति पत्नी के विश्वास पर और पति पत्नी के एक दूसरे पर जो विश्वास का रिश्ता होता है उसे व्यक्त करने वाली यह लघु कथा है। इसे हम दो हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस विश्वास लघु कथा का वाचन करेंगे, संपूर्ण लघु कथा पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी समीक्षा करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं लघु कथा विश्वास। लेखक हैं डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा। पत्नी एक लंबे समय से बीमार पड़ी थी। लाख यत्न करने पर भी चिकित्सक उसे रोग मुक्त नहीं कर पा रहे थे। पति परेशान था। पत्नी की पीड़ा वह दूर नहीं जा सकता था और उसका रोग शैया पर इस तरह पड़ा रहना वह और नहीं झेल सकता था। वह क्या करे क्या न करे, इसी उधेड़ बुन में सड़क पर चलते चलते जाते उसने सोचा। ऐसे जीवन से उसे या रोगियों को भी क्या लाभ हो रहा है। इससे तो अच्छा है पत्नी को जीवन से ही मुक्त कर दिया जाए। और उसने जहर की शीशी खरीद ली। घर पहुंचा। पत्नी ने लेटे लेटे मुस्कुराकर पूछा, आ गए? हाँ, वह बोला। तुम दवा ले लो। इतनी दवाइयां तो रखी हैं, किसी से भी कुछ लाभ तो नहीं हुआ। मैं नहीं खाऊंगी अब कोई भी दवा। पति बोला, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी दवा लाया हूं, इससे तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। पत्नी पुनः मुस्कुराई, तुम नहीं मानोगे। अच्छा लाओ, अब तुम मुझे जहर भी दे दो तो पी लूंगी। उसी क्षण शीशी पति के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गई। तो यह थी डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा की लघु कथा विश्वास। इस लघु कथा के माध्यम से पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह विश्वास पर टिका होता है। यह संदेश देना इस लघु कथा का उद्देश्य है। डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा ने पति पत्नी के बीच के इसी विश्वास को इस लघु कथा के माध्यम से व्यक्त किया है। लघु कथा में पति पत्नी है। पत्नी लंबे समय से बीमार है। पति जो है उसकी सेवा कर रहा है, उसका इलाज कर रहा है। कई कोशिशें करने पर भी, लाख कोशिशें करने पर भी उस पर उस इलाज का कोई असर नहीं हो रहा है। और निराश होकर वह पति सोच रहा है कि वह पत्नी से दूर भी नहीं जा सकता है, उसे इस तरह से पीड़ा में छोड़कर। और रोग शैया पर पड़े पड़े इस तरह से तकलीफ झेलना पत्नी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। क्या करे क्या न करे, इसी मानसिकता से वह आगे आगे चलता जा रहा है। और वह सोचता है कि ऐसे जीवन से किसी भी रोगी को क्या लाभ हो सकता है। इससे तो अच्छा मौत है। इससे तो अच्छा उस रोगी को या अपनी पत्नी को जो है जीवन से मुक्त कर देना ही अच्छा। और इस तरह का एक विचार
मन में उठते ही जो है वह एक जहर की बोतल, जहर की शीशी जो है खरीद लेता है, घर पहुंचता है। पति का पत्नी पर विश्वास है और पत्नी का भी पति पर विश्वास है। पत्नी जो है बिल्कुल मुस्कुराते हुए पति से पूछती है आ गए, और वह हाँ कहता है और उसे दवा लेने के लिए कहता है। पत्नी भी अपनी बीमारी से और दवाइयाँ ले लेकर परेशान है, वह भी ऊब चुकी है, और ऐसी स्थिति में वह कहती है कि अब वह किसी भी तरह की दवाई नहीं लेगी। लेकिन पति कहता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी दवा लाया हूँ, बहुत अच्छी दवा लाया हूँ, इससे तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। और पत्नी पति पर पूरा विश्वास रखती है और पति के लिए वह कहती है मुस्कुराते हुए, ठीक है तुम नहीं मानोगी, अच्छा लाओ मैं दवाएं पी लेती हूँ, अब तुम जहर भी दे दो तो भी मैं पी लूँगी। इस तरह की पति के प्रति विश्वास की भावना रखते हुए वह दवाई पीने के लिए, मतलब जहर पीने के लिए तक तैयार हो जाती है। उसकी इस बात को सुनकर पति जो है, पति के हाथ से वह जहर की बोतल नीचे गिर जाती है और चूर चूर हो जाती है, टूट जाती है। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। पति जो भी लेकर आता है पत्नी का उस पर विश्वास होता है। ये जो विश्वास है, यह जो अटूट विश्वास है पत्नी का पति पर, उसे व्यक्त करने वाली यह डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा की अत्यंत मार्मिक कहानी है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह विश्वास के बलबूते पर ही टिका हुआ होता है। इसे भी इस कहानी के माध्यम से डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा ने व्यक्त किया है। तो ये थी छोटी सी लघु कथा विश्वास, जिसके लेखक थे डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा। आज के लिए इतना ही। फिर से हम एक नई लघु कथा के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।